आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। लोक प्रशासन के इस सीरीज का आज 20वें नंबर का वीडियो है, जिसमें हम लोग 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो यूजी पीजी जैसे एमए और बीए, साथ ही वनडे एग्ज़ाम जैसे टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ जीआईसी जीडीसी, इन सभी के लिए उपयोगी है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम.ए. जिन्ना और सी राजगोपालाचारी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। देखिए, 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 21 जून 1948 को त्यागपत्र दे दिया। तब उसी दिन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, जिनका कार्यकाल जो था वो है 26 जनवरी 1950 तक चला, और वे भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। फिर संविधान जब हमारे यहाँ लागू हो गया तो ये गवर्नर जनरल पद का समापन हो गया और उसके जगह पे भारत का जो राष्ट्रपति का पद हो गया। तो चलिए, नेक्स्ट है, गुटनिरपेक्ष की नीति की वकालत की गई। गुटनिरपेक्षता की नीति की वकालत की गई। ए है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बी है महात्मा गांधी के द्वारा, सी है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के फलस्वरूप में परिवर्तन लाने वाले तत्वों में गुटनिरपेक्षता का विशेष महत्व है। इसका उद्देश्य नवोदित यानी कि नए राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना एवं युद्ध की संभावना को रोकना। इस आंदोलन को खड़ा करने में जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर तथा मार्शल टीटो का अहम योगदान था। अगला है, संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किए गए? ए है 17वें, 71वें, 73वें और डी है 74वें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73वें संशोधन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायतों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों में महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जैसे बिहार, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% सीटें आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट है, निम्न दिए गए किस कमेटी या फिर आयोग ने स्थानीय वित्त आयोग बनाने की सलाह दी? देखिए, तो इसका दिया है बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग और सरकारिया आयोग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, इनके बलवंत मेहता समिति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने स्थानीय स्वशासन हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सुझाव दिया। समिति ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा। इसी रिपोर्ट के मद्देनजर 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया। इस अधिनियम के तहत राज्य वित्त आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग का भी गठन किया गया था। नेक्स्ट है, ओम्बुड्समैन का प्रस्तावित भारतीय प्रतिरूप क्या है? यानी कि ओम्बुड्समैन जो होता है कॉमन नेम है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरीके का नाम लिया जाता है, लेकिन जो भारत में इसी से संबंधित यानी कि ओम्बुड्समैन के स्थान पे भारत में कौन सा नाम दिया गया है? तो दिया है तहसीलदार है, डिप्टी कलेक्टर है, कलेक्टर है, लोकपाल और लोकायुक्त। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकपाल एवं लोकायुक्त। देखिए, लोकपाल जो है राष्ट्रीय स्तर पर इसका गठन किया जाता है और लोकायुक्त राज्य स्तर पर गठन किया जाता है। कि राज्यों में क्या पाया जाएगा? लोकायुक्त, और राज्य में पूरे देश में क्या पाया जाएगा? लोकपाल। नेक्स्ट है,
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम उद्घाटन 1959 में किया गया था। कहाँ? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में। तो इसको सब लोग जानते हैं, राजस्थान में हुआ था। सबको पता है 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर, कहाँ पे? नागौर जिले से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। 1959 में ईस्वी में ही आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को भी लागू किया गया। नेक्स्ट है, एक नई अखिल भारतीय सेवा गठित की जा सकती है। एक नई अखिल भारतीय सेवा गठित की जा सकती है संविधान में एक संशोधन द्वारा, एक कार्यकारी आदेश द्वारा, एक संविधि द्वारा, या संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत एक प्रस्ताव के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत यदि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित करें कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक व समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्य के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सभा के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी। तो इसका सही उत्तर क्या है? आप 312 के अंतर्गत एक प्रस्ताव के द्वारा। नेक्स्ट है, देखिए, भारतीय संविधान का 11वां परिशिष्ट संबंध है। तो यह पंचायत से, अनुसूचित जनजाति से, सी है भारत के राज्यों के नाम से, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायतों से, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 को पुनः स्थापित कर पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अर्हता एवं निरर्हता, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व आदि के लिए प्रावधान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है। कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय का उल्लेख किया गया जो पंचायतों से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में उल्लिखित नगरीय निकायों के निर्दिष्ट विषयों की संख्या क्या है? नगरीय निकायों के निर्दिष्ट विषयों की संख्या क्या है? ये रिपीटेड प्रश्न है। यहाँ पर दिया है 18, 15, 19, 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। देखिए, 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 को और 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़कर शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन यानी कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? कुल 18 विषयों का उल्लेख है, जिन पर नगर पालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। यानी कि 18 विषय दिए गए हैं, जिसमें क्या है? विधि बनाने की शक्ति किसको दिया गया है? नगर को। अगला है, अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, बी है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, फिर संसद के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा। तो सबको पता है, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, अर्थात UPSC इसको बोला जाता है, संघ लोक सेवा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। कैसा है? एक संवैधानिक संस्था है। अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों का चयन 320 के तहत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। ये एक संवैधानिक संस्था है, इसे याद रखना। UPSC क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन नगरीय स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? 73वां है, 74वां है, 15वां है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए, भाग 13 है, भाग 9 है, भाग 10 है और भाग 11 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 9। भाग 9 में सबको पता है कि भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों का वर्णन किया गया है, जो किस संशोधन के तहत है? 73वें संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था।
नेक्स्ट है स्थानीय प्रशासन को प्राप्त शक्तियाँ हैं। स्थानीय प्रशासन को प्राप्त शक्तियाँ हैं मौलिक शक्तियाँ, संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ, फिर दिया राज्यों द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए स्थानीय प्रशासन को प्राप्त शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त है, क्योंकि क्या है 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा विभिन्न उप अनुच्छेदों द्वारा विभिन्न शक्तियाँ दी गई हैं। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर तक पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है, ताकि लोग अपनी समस्या का स्वयं हल करने में सक्षम हो सकें। अगला है नीचे से योजना बनाना हिस्सा है। देखिए नीचे से योजना बनाना हिस्सा है, नीचे से योजना बनाना क्या है, हिस्सा है। क्या दबाव समूह के स्तर पर उपभोक्ताओं की पसंद का, बिल्कुल नहीं। तृणमूल लोकतंत्र का, बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च स्तर पर उपभोक्ताओं की पसंद, ये भी नहीं हो जाएगा। देखिए इसका उत्तर तृणमूल लोकतंत्र का। देखिए नीचे जो है नीचे से योजना बनाना तृणमूल लोकतंत्र का हिस्सा है। प्रजातंत्र समानता स्वतंत्रता पर आधारित शासन है। यह इस विचारधारा का खंडन करता है कि कुछ लोग आदेश देने और कुछ लोग आदेश पालन करने के लिए पैदा होते हैं। ऐसी इस तरीके से विचारधारा है तो खंडन करता है को तृणमूल लोकतंत्र इस तरीके से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है। पंचायती राज से संबंधित क्या है, नहीं है। तो कौन सी है, बोहरा समिति, सादिल अली समिति, LM सिंघवी समिति और डी है PK थुंगन समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोहरा समिति। बाकी देखिए सादिल अली, ML सिंघवी और PK थुंगन ये पंचायत से संबंधित है। देखिए बोहरा समिति के अतिरिक्त सभी पंचायत राज से संबंधित है। सादिल अली समिति का गठन 1964 में हुआ था। ये कब हुआ था, 1964 में हुआ था। जो राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए किया था। देखिए 1987 को डॉक्टर ML सिंघवी, जो LM सिंघवी है ये 1987 को सिंघवी समिति तथा 1988 में PK थुंगन, देखिए 1988 में PK थुंगन समिति का संबंध पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। भारत में जो स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड बेंटिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव जो है 1882 इसमें भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि 1882 से ही इस तरीके की स्थानीय स्तर पर सरकारें बनाना स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त के पदों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। ए है सरकारी आयोग, बी है विधि आयोग, सी है ठक्कर आयोग द्वारा और डी है प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त के पदों की स्थापना की सिफारिश प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा किया गया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ था, 1966 में। इसका गठन कब हुआ था, 1966 में। नेक्स्ट है भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया गया था। सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया था, ये है 1968 में, 1977 में, 1985 में, 1989 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए भारत में लोकपाल की नियुक्ति से संबंधित विधेयक प्रथम बार 1968 में संसद में पेश किया गया था। लेकिन क्या है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भारत में लोकपाल की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी, और यह जो लोकपाल विधेयक पेश किया गया था ये जो लोकसभा भंग होने से ये हो नहीं पाया। नेक्स्ट है
जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 232, अनुच्छेद 230। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 233। देखिए, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, किंतु न्यायिक व्यवस्था एकीकृत है, अर्थात संघ और इकाइयों की न्यायिक व्यवस्था पृथक पृथक नहीं है। भारत की न्यायिक व्यवस्था में जिला न्यायालय वरीयता क्रम के तीसरे स्तर की अदालत है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अंतर्गत राज्यपाल उच्च न्यायालय की सिफारिश पर करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, लेकिन उच्च न्यायालय की सिफारिश पर करेगा। नेक्स्ट है, ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है, क्या है? देखिए, ओम्बुड्समैन हम बताए थे कि ये कॉमन नेम है, हर राज्य में इस तरीके से कॉमन नेम है, लेकिन लेखपाल है, तहसीलदार है, राज्यपाल है, लोकपाल। देखिए, लोकपाल को ही भारत में क्या कहा जाता है? ओम्बुड्समैन। ठीक है, नेक्स्ट है, दिया पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों का क्रम बताइए। ये क्रम बताना है। राव समिति, LM राव समिति 1985, ML सिंधवी समिति 1986, BR मेहता समिति 1987, अशोक मेहता समिति 1977। देखिए, सभी समितियों के सामने सन दिया गया है, तो ऊपर से क्रम से बताएंगे। तो देखिए, जो 1957 अर्थात तीसरा BR मेहता समिति 1997 पहले नंबर पे आ जाएगा, सबको पता है। फिर है 77 अशोक मेहता समिति, ये दूसरे पे आ जाएगा। फिर है राव समिति 85 तीसरे पे आ जाएगा, और चौथे पे आ जाएगा ML सिंधवी समिति, ये चौथे पे आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है? पहले तीसरा फिर चौथा, तो ऑप्शन C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसने लिखा? नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है। एक बार देखते हैं, ये किसने लिखा है कि नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है। देखिए, ये राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता 2013 में पूछा गया था। देखिए, ये है लास्की, WA निस्कानेन, मैक्स वेबर, D है रैमजे म्योर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रैमजे म्योर, ऑप्शन D इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सेवार्थी वृंद सिद्धांत के आधार पर गठित मंत्रालय का एक उदाहरण है? ए है रक्षा मंत्रालय, B है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, C है कृषि मंत्रालय, और D है विधि मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि मंत्रालय, ऑप्शन C इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कृषि मंत्रालय सेवार्थी वृंद सिद्धांत के आधार पर गठित मंत्रालय का एक उदाहरण है। कभी कभी कुछ सामाजिक समूहों के पास कुछ समस्याएं होती हैं जिसे सरकार की विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। जब किसी विभाग को एक वर्ग विशेष की समस्याओं को दूर करने के लिए स्थापित किया जाता है तो उसे सेवार्थी वृंद सिद्धांत के आधार पर गठित मंत्रालय कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पीके थुंगन समिति के गठन के विषय में सही है? पीके थुंगन जो है, देखिए, पीके थुंगन समिति के गठन के विषय में सही है। ये है जिला आयोजना के जिला आयोजना के आवश्यक राजनीतिक तथा प्रशासकीय संरचना के प्रारूप पर विचार करना। B है ग्रामीण विकास हेतु प्रशासकीय प्रबंध के बारे में विचार करना। C है विकेंद्रीकृत आयोजना की आवश्यकता पर विचार करना। D है प्रखंड स्तर पर आयोजना हेतु दिशा निर्देश तैयार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, जिला आयोजना में आवश्यक राजनीतिक तथा प्रशासकीय संरचना के प्रारूप पर विचार करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में 1989 में पीके थुंगन समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इन्होंने जिला आयोजना में आवश्यक राजनीतिक तथा प्रशासकीय संरचना के प्रारूप पर विचार करना महत्वपूर्ण बताया। इन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने पर बल दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास किया गया था? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन
को संवैधानिक दर्जा देने का पहला प्रयास किया गया था। 64वां संविधान संशोधन विधेयक, 68वां संविधान संशोधन विधेयक है, 72वां संविधान विधेयक और 73वां संविधान संशोधन विधेयक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले 64वां संविधान संशोधन विधेयक में ही ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दे देने का पहला प्रयास किया गया था, लेकिन हो नहीं पाया था। ठीक है। राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1989 में 64वें संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। कब लाया गया था? 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। इसके द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया था। यह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। ये लोकसभा में ये विधेयक जो है ये लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में नहीं पारित हुआ था। ये ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट नहीं है, ये इस सेट का आखिरी प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। तो इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए मात्र इतना ही।